मैं ओंकार हूं। परिश्रम, पुरुषार्थ, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, लोक कल्याण और सद्गुणों से जो प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मैं उनका पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। भोलेनाथ की प्रतीक्षा में उद्विग्न पार्वती नंदी को प्रताड़ित करती है। तभी शिव योगी बने भोलेनाथ तथा ब्रह्मचारी बने नारद कैलाश पर उपस्थित होकर पार्वती को भ्रम में डाल देते हैं। भ्रमित तथा क्रोधित पार्वती जब शिव योगी को श्राप देने ही वाली होती है, तभी भोलेनाथ मूल रूप में प्रकट हो जाते हैं। उधर आचार्य ध्रुव से अपने पिता वज्रसेन के राज्य पर आए संकट के विषय में सुनकर भद्रायु युद्ध के लिए उन्मत्त होता है। ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, अब मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश से दृश्य नहीं हुए देवऋषि। भगवान भोलेनाथ तो माता पार्वती को कक्ष से लिवाने गए हैं। लिवाने गए हैं? कहाँ ले जाने के लिए? मुझसे कुछ कहा तो नहीं है, परंतु लगता है कि गगन विहार जाने का वो विचार कर रहे हैं। नारायण नारायण। नंदी महाराज, इतनी महत्वपूर्ण बात है और आपको बताया नहीं गया, ये तो बड़े दुख की बात है। नंदी महाराज, आप इस कैलाश के रक्षक हैं, आपको तो इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए था। नारायण नारायण। देवर्षि, कैलाश पर आते ही आपने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। लीला? कैसी लीला? नारद लीला। नंदी को भोलेनाथ के विरुद्ध कुछ पाठ पढ़ाने लगे थे? नहीं माता, नहीं। मैं तो केवल अपनी उत्सुकता को शांत कर रहा था। मेरा दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं था। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी लीला में उलझ जाता है नारद। तुम्हारी लीला देखकर किसी को भी भ्रम हो सकता है कि इस समय तुम नंदी को हमारे विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित कर रहे थे। षड्यंत्र? नारायण नारायण, वो भी आपके विरुद्ध? नहीं भोलेनाथ, नहीं। कृपया आप मुझ पर ऐसा घृणित आरोप ना लगाएं। हाँ, कभी-कभी शब्दों से खेल अवश्य लेता हूँ, परंतु वो भी केवल विनोद के लिए। ये विनोद कभी महंगा भी पड़ सकता है देवर्षि, इसलिए शब्दों का खेल खेलने में तनिक सावधानी बरतिए। जो आज्ञा माता, मैं आपकी आज्ञा अवश्य ध्यान में रखूंगा। भोलेनाथ, क्या आप दोनों ने गगन विहार करने का विचार किया है? अवश्य। आपसे नंदी ने ही कहा होगा कि हम गगन विहार पर जाने का विचार कर रहे हैं। अब नंदी महाराज असत्य तो नहीं कहेंगे ना? हा? जब हमने नंदी से कुछ कहा ही नहीं, तो सत्य असत्य का प्रश्न ही नहीं। नारद, तुम ये बताओ कि इस समय क्या नया समाचार लेकर आए हो? नारायण नारायण। नया समाचार तो है भोलेनाथ। राजकुमार भद्रायु और राजकुमारी कीर्ति मालिनी का शुभ विवाह। क्या आप उस विवाह में सम्मिलित हुए थे देवर्षि? नहीं नहीं माता, बिना निमंत्रण के मैं वहां कैसे जाता? निषाद राज के राज्य में विवाह की जो धूमधाम देखी, भद्रायु और कीर्ति मालिनी को वर वधू के रूप में देखा, तो मैं समझ गया। आप समझ गए कि उन दोनों का विवाह हो चुका है? हाँ हाँ प्रभु, परंतु इस समय आपको यह समाचार देना मेरा उद्देश्य नहीं था। आप दोनों के दर्शन की आकांक्षा लेकर मैं यहाँ आया था, सो मेरी आकांक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब आप दोनों मुझे आज्ञा दें। ऐसी शीघ्रता भी क्या है नारद? तनिक हमारे साथ वार्तालाप तो करें। आप जब भी कैलाश पर पधारते हैं, तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। नारायण नारायण, ये सब आपकी कृपा है माता। और वैसे भी वार्तालाप करने के लिए कोई भी विषय शेष नहीं रह गया। अब यदि मैं शब्दों का खेल खेलने लगूंगा, तो संकट में फंस सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दे ही दें। नारद बहुत चतुर है देव। वे समझ गए कि भद्रायु और कीर्ति मालिनी के विवाह का समाचार सुनने के पश्चात तुम उन्हें देखने की इच्छा व्यक्त करोगे और हमारे लिए गगन विहार करना अनिवार्य हो जाएगा।
आपने तो मेरे मन की बात कह दी स्वामी। आप अंतर्यामी जो हैं, अब हमें शीघ्र ही गगन विहार के लिए प्रस्थान करना चाहिए। नंदी, तुम्हारा कथन सत्य था। हमें गगन विहार के लिए जाना ही है। तुमने नारद से हमारे गगन विहार की चर्चा करके कोई भूल नहीं। ओम नमः शिवाय। कुछ कहिए स्वामी। हमारा मौन वार्तालाप कुछ कहने से खंडित हो जाएगा रानी कीर्ति मालिनी। तुम जैसी कीर्तिवन की मालिनी हमें प्राप्त हुई। हम सोच रहे हैं भगवान शिव की कृपा से अब हमारी कीर्ति दूर दूर तक अवश्य फैलेगी। भगवान शिव की कृपा पर आपको इतना विश्वास है? शिव की कृपा से ही तो तुम बच गई। यदि भगवान शिव ने हमें सहस्त्र हाथियों का बल न दिया होता तो खाई में गिरता हुआ तुम्हारा रथ हम कैसे बचा पाते, और वधु के रूप में तुम कैसे प्राप्त होती हमें। ये सारी भगवान शिव की ही तो कृपा है। परंतु मैं तो माता पार्वती की आराधिका हूँ। मैं सोचती हूँ कि माता पार्वती की कृपा से ही मैं बची हूँ। तुम ठीक ही सोचती हो। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा में कोई अंतर नहीं है। शिव शक्ति के रूप में दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। वो देखो देवी, वो है भद्रायु और कीर्ति मालिनी। अपने नव विवाह का आनंद मनाने के लिए वन विहार करने जा रहे हैं। कितनी रूपवती है कीर्ति मालिनी। कितना सुदर्शन है आपका भक्त भद्रायु। संभवतः तुम ये नहीं जानती कि कीर्ति मालिनी तुम्हारी आराधिका है। तुम्हारे दर्शन की इच्छा इसने अपने मन में पाल रखी है। इन दोनों को मैं निकट से देखना चाहती हूँ नाथ। हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, परंतु तुम्हें भी हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। कैसी इच्छा स्वामी? हमने भद्रायु को सहस्त्र हाथियों का बल प्रदान किया था शत्रुओं को पराजित करने के लिए। वो कार्य पूर्ण हुआ, परंतु अब उसे अपने बल का अहंकार होने लगा है। इसलिए हमारी इच्छा है कि उसकी परीक्षा लें। परीक्षा? ये दोनों विवाह के पश्चात पहली बार वन विहार को निकले हैं। परीक्षा लेकर इनके आनंद में बाधा न डालें स्वामी। तुम घबराओ नहीं देवी। परीक्षा लेने के पश्चात इनका आनंद द्विगुना हो जाएगा। हाँ, परीक्षा लेने के लिए हमें अपना वेश परिवर्तित करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। चलें। क्या हुआ स्वामी? कीर्ति, मेरा सहस्त्र हाथियों का बल
और ये दिव्य खड़क किसी काम नहीं आया। उस बाघ ने ब्राह्मणी को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं अपनी ब्राह्मणी के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा? हाय मेरी प्रिय ब्राह्मणी, हाय मेरी प्रिय ब्राह्मणी। शांत हो जाएं ब्राह्मण देवता, शांत हो जाएं। संभवतः विधाता की यही इच्छा थी। अब विलाप करने से क्या होगा? मुझे पूर्ण विलाप कर लेने दो। यही विलाप करते करते मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं ब्राह्मण, नहीं ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, मेरा विश्वास करें। आपकी ब्राह्मणी को उस बाघ से बचाने के लिए मैंने अपने दिव्य खड़क का प्रयोग किया, पर यह भी किसी काम न आया। मैं अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहा हूं। ये कवच और खड़क निष्काम हो गए। लगता है ये अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए मैं इन्हें आपके चरणों में रख देता हूं। और मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका। अब मुझे युवराज कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। दिव्य खड़क का प्रयोग किया आपने? कौन है आप? मैं महाराज वज्रसेन का पुत्र युवराज भद्रायु हूं। ये आपके पिता महाराज वज्रसेन का ही राज्य है? हाँ हाँ ब्राह्मण देवता। दशाण युवराज के नाते अपने प्रजाजनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप मेरी ब्राह्मणी की रक्षा में असफल रहे। आपके सामने ही मेरी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई और आप कुछ न कर सके। इसके लिए मैं लज्जित हूं ब्राह्मण देवता, और इसके प्रायश्चित स्वरूप आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए प्रस्तुत हूं। तो मेरी ब्राह्मणी के मृत्यु के प्रायश्चित स्वरूप आप अपनी पत्नी मुझे सौंप दें। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्थात आप मेरी ब्राह्मणी के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते? आप ही सोचे ब्राह्मण देवता, क्या कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नी किसी पर पुरुष के हाथों में सौंप सकता है? यदि ऐसा है तो आप अपने खड़क से मेरा शीश काट दें। मैं अपनी ब्राह्मणी के बिना जीवित नहीं रह सकता। रानी कीर्ति मालिनी, ब्राह्मण देवता ने मेरे सम्मुख एक विचित्र धर्म संकट खड़ा कर दिया है। अब इस धर्म संकट से तुम ही मुझे छुड़ा सकती हो। मैं पतिव्रता हूँ स्वामी, किसी पर पुरुष का हाथ कैसे थाम सकती हूँ? ये तो घोर पाप होगा। तो फिर ब्राह्मण देवता की इच्छा पूर्ति कैसे होगी? यदि इन्होंने प्राण त्याग दिए तो मुझ पर दो ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। यदि आपने बलपूर्वक मुझे इस ब्राह्मण को सौंपने का निश्चय किया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी स्वामी। अर्थात अपनी ब्राह्मणी के बिना मैं जीवित रह सकूंगा, ऐसा सोच रहे हैं आप? ऐसा कदापि नहीं होगा युवराज। यदि आप अपनी धर्मपत्नी मुझे सौंपने के इच्छुक नहीं हैं और अपने खड़क से मेरा वध करना भी उचित नहीं समझते, तो अब मेरे पास एक ही उपाय शेष रह गया है। मरण समाधि लगाकर मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। हाँ, अब मैं यही करूंगा। ऐसा न करें ब्राह्मण देवता। आपको मृत देखने से पहले मैं अग्नि में भस्म होकर अपने प्राण दे दूंगा। मुझ पर इतनी दया करें, मेरे सम्मुख प्राण त्याग का निश्चय न करें। मुझे अपनी चिता सजा लेने दें। मैं चिता सजाकर आपके सम्मुख अग्नि समाधि लूंगा। स्वामी, आपके साथ साथ मैं भी जीवित समाधि लूंगी। आपके बिना जीवित रहकर मैं क्या करूंगी? हे विधाता, ये तेरा कैसा न्याय है? मेरी ब्राह्मणी को मुझसे छीन लिया और अब उसका अभाव पूर्ण करने वाली ये स्त्री मेरे आंखों के सम्मुख अग्नि समाधि लेने की इच्छुक है।
तुम्हारा यदि यही विधान है तो मैं भी इन दोनों के साथ जलती चिता में कूदकर अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। यदि ऐसा है तो यही सही। रानी कीर्तिमालिनी, अब भी समय है। ब्राह्मण देवता के अनुरोध को स्वीकार करके उनकी जीवन संगिनी बन जाओ और अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए मुझे सदा सदा के लिए विसार दो। नहीं, मुझे क्षमा करें ब्राह्मण देवता। स्वामी, मुझ पर कृपा करें और आपसे पहले मुझे चिता प्रवेश की अनुमति दें। मेरी आंखों के सम्मुख आप चिता में प्रवेश कर जाएं, ये देखना मेरे लिए असंभव है। नहीं रानी कीर्तिमालिनी, चिता प्रवेश की प्रतिज्ञा मेरी है। चिता जलाकर पहले मैं अग्नि प्रवेश करूंगा।